तो दोस्तों देखिए, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम लिख सकते हैं वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने लिखा कि भाई प्राकृतिक संख्या पहली कौन सी हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। दूसरी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तीसरी पूर्णांक। चौथी परिमेय और पांचवी अपरिमेय। ये संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे भाई? जीरो से लेके अनंत तक जाएगी वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याएं जैसे ये जीरो है, -1, -2, 1, 2, 3, -3, ये संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जो माइनस और प्लस दोनों तरफ चलती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके बाद में आता है परिमेय संख्याएं। देखिए सबसे मेन चीज़ है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ये हम कक्षा 8 से पढ़ के आए हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। और ये सबको पता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं लगभग, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या ये कहलाती है। अब इसके अलावा ऐसे भी बोल सकते हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकलता हो परिमेय संख्या कहलाती है। जिसका घनमूल निकलता हो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे परिमेय संख्या मैंने बताया आपको, इसकी परिभाषा परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जिनका वर्गमूल निकलता हो परिमेय संख्या कहलाती है। जिनका घनमूल निकलता हो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखूं 3/5 परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? उसके बाद में 1/2 परिमेय संख्या होगी। मैं लिखूँ 4 परिमेय संख्या होगी। मैं लिखूँ 8 परिमेय संख्या होगी। घनमूल निकलता, ये घनमूल है, ये वर्गमूल है। जिनका वर्गमूल निकलता हो घनमूल निकलता हो परिमेय संख्याएं कहलाती। देखिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं जैसे मैंने, और भिन्न के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। मैं दूसरे रूप में कहूँ कि जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जिनका घनमूल नहीं निकलता हो, क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए लिखेंगे हम उदाहरण के लिए लिखेंगे √2, √3। बताइए इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा,
क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे एक सबसे मेन है पाई। पाई परिमेय, देखिए पाई का मान क्या होता है? परिमेय संख्या, देख पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान है वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या कहलाती है, ध्यान रखिए। पाई का मान परिमेय संख्या कहलाता है। पाई का मान 22/7 होता है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखिए इस बात को। अब हम चलेंगे सीधा प्रश्नावली पर। पहली संख्या है पहली प्रश्नावली 1.1 और उसका सवाल है। उससे पहले हम इसमें जो इस प्रश्नावली में 1.1 में एक ही ट्रिक के आधार पर 4-5 सवाल हैं, जो आती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में, एल्गोरिथम पर में। देखिए ये होता क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में? इसको मैं लिख सकता हूँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिख सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए a बराबर क्या होता है, b बराबर क्या होता है, q बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे आपने कभी भाग दिया है और भाग की जांच की है। मैंने दिया 5 में 2 का भाग दे दिया, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बच गया? 1। मैं बोलूँ कि भाग की जांच कीजिए, तो भाग की जांच कैसे करते हो बताइए? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, राइट। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारी क्या होगी? भाग की जांच होगी। अब इसको मैं सिंपल तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाऊंगा। a बराबर हमारा भाज्य हो जाएगा, b बराबर हमारा भाजक हो जाएगा, q बराबर हमारा भागफल हो जाएगा और r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल। ध्यान रखिए a बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर? मैं लिख सकता हूँ a बराबर हमारा क्या लिख देंगे? भाज्य। b बराबर क्या लिख देंगे? भाजक। और q बराबर क्या लिख देंगे? भागफल। और r बराबर क्या लिख देंगे? शेषफल। ध्यान रखिए, इसको आपको ध्यान रखना है। आपके अगर ये चीज़ समझ में आई तो सारे जिसके जितने भी सवाल है सारे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल। बस हमें सिर्फ भाग की जाँच करनी है यहाँ पर। अब मैं आपको सवाल देता हूँ पहली प्रश्नावली का। तो पहला सवाल है, देखिए। तो देखिए पहला सवाल है हमारा, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालिए। ये हमारा पहला सवाल है। और पहला सवाल का पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसका निकालना है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, उसको हम बाद में लगाएंगे। पहले आप देखिए भाग करना आता है आपको। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग दे देंगे। 225 में किसका भाग दे देंगे? 135 का भाग देंगे भाई। 135 को 2 से गुणा करेंगे 270 आ जाएंगे, पता है आपको, ज़्यादा हो जाएंगे। एक बार भाग जाएगा, क्या लिख देंगे? 135, घटा देंगे 0, 9। अब इससे 90 का भाग वापस किस में दे देंगे? 135 में। ध्यान रखिए इसको, मैंने 135 का भाग 225 में दिया, एक बार गया, 90 शेषफल बचा। इस शेषफल का वापस हम किस में भाग दे देंगे? 135 में दे देंगे। 90 एकम 90, 90 दूना 180 हो जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा। शेषफल हमारा बच गया 45। अब वापस वही करेंगे, 90 में किसका भाग दे देंगे? 45 का। 45 दूना 90, क्या बच गया? 0। जब 0 शेषफल आ जाए और जो 0 शेषफल में हमारा जो भाजक होता है जिसका हमने भाग दिया, वो हमारा HCF कहलाएगा। ध्यान रखिए। अब देखो मैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में जमाता हूँ। कैसे हम करते हैं इसको ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन
का प्रयोग करने पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। याद रखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर क्या है, भाज्य। भाज्य हमारा क्या है, सबसे बड़ी देखिए भाज्य भाजक भागफल, भाज्य भाजक भागफल। तो क्या है, ए बराबर कितना है 225। सबसे पहले हम 225 लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने 225। बी बराबर कितना है 135। बताइए क्यू बराबर भागफल कितना आया 1, इससे गुणा कर देंगे 1। शेषफल कितना आया बताइए 90। ये हमारा कौन सा चरण हो गया, पहला चरण। लिख देंगे प्रथम चरण। अब यहाँ लिख देंगे द्वितीय चरण। क्या लिख देंगे, द्वितीय चरण। वही द्वितीय चरण में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या लिख देंगे, देखिए दूसरे चरण में हमारा कितना आया, यहाँ देखिए दूसरा, ये हमारा फर्स्ट चरण खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा चरण ये हो जाएगा। इसमें बताइए भाज्य कितना है 135। बताइए भाजक कितना है, जिसका हमने भाग दिया वो कितना है 90। बताइए कितनी बार भाग गया, एक बार, 1 लिख देंगे। बताइए शेषफल कितना है हमारे पास 45। तीसरा चरण लिख देंगे तृतीय चरण। आपको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तृतीय चरण, यहाँ पर हिंदी लिखने से आपके कोई नंबर नहीं आते, ध्यान रखिए। मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से। और हर बार मैथ में 100 में से 100 नंबर भी आते हैं। 4 स्कूलों में मैं तृतीय चरण में हम क्या लिखेंगे, देखिए वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दीजिए। यहाँ पर लिख, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कितना है बताइए 90, बी बराबर कितना है बताइए 45, क्यू बराबर कितना है हमारा, भागफल कितना है बताइए 2, आर बराबर कितना है 0। बस 0 आ गया, लिख दीजिए नीचे। HCF बराबर कितना आया 45। HCF बराबर कितना आया, लास्ट में हमने किसका भाग दिया 45 का, तो क्या आ जाएगा हमारा HCF 45। ध्यान रखिए। दूसरा सवाल है 196 और 38 220। सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया, सबसे बड़ी संख्या हमारी भाज्य होती है, उससे छोटी भाजक होती है। तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर लिख देंगे। यू विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर देखिए करिए, दीजिए भाग। सबसे पहले अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा 38 220 में हम भाग दे देंगे 196 का। ध्यान रखिए कि अगर हम एक बार भाग देंगे, 2 तरीके से मैं बताऊंगा आपको, जैसा भी आपके समझ में आए उस हिसाब से आप करना। देखिए 196 को 196 में जोड़ेंगे, कितनी बार हो जाएगा 12 9 18 19 3, ज़्यादा हो जाएगा 392। तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार 6 बच गया ऊपर से। यहाँ पर कितना बच गया, 17 में से 9 गए तो कितना बच गया 8। यहाँ पर कितना हो गया 186। 12 में से 6 गए तो 6, 17 में से 9 गए तो 8, 2 में से 1 गए तो 1। अब ध्यान रखिए ये हमारा, अब ऐसे मत करिए कि 186 का भाग देंगे 196, क्योंकि हमारे जब तक हम पूरी संख्या में भाग नहीं दे देते हैं तब तक हम अगला चरण नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखिए। तो हम पहले किसको उतारेंगे 2 को, अब देंगे भाग दीजिए। तो 196 हम सीधा भाग दे के देख लेते हैं। मैं 9 से भाग देता हूँ। देखिए 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86, कितना बच गया 8 9 9 8 17, 1764 बच गए हमारे पास। कितना हो गया 1764। और 9 6 54, 9 9 81 5 86, तो कितनी बार भाग जाएगा बताइए। तो देखिए कितनी बार भाग जाएगा। अब 9 बार दिया, 9 बार 1764 आ गए, तो कितनी बार चले जाएगा 9 बार 1764 घटा देंगे। 12 में से 4 गए तो 8, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ 7 बच गया 0,
0, ऊपर से उतार लेंगे हम कितना, हमारा 0। अब देंगे भाग इसमें, देखिए मैं भाग देता हूँ 5 पर, 5 छक 196 को 5 से गुना कर देंगे। भाग देना तो आप जानते हो सब, 5 छक्का 30, 5 9 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9, 980 आ गए, 980, 0 बच गए, शेषफल 0 आ गया। बताइए HCF कितना हो गया, 196। अब आप सीधा यहाँ से आप अगर आप सीधा करते हो, देखिए 38 220 196, तो फिर आपको सीधा करने से तो आप कर नहीं सकते हो ऐसे। देखिए ये तो एक आइडिया लगाने का हिसाब हो गया कि भाई, या फिर एक रटंत बोलते हैं कि हम 195 को 196 से गुणा करेंगे तो 38 220 हो जाएगा, तो ये हमारा HCF आ गया। तो मैंने आपको पूरा भाग करके बताया, और भाग करने के बाद मैंने बताया कि जब दूसरा चरण जब स्टार्ट करना है कि ऊपर कोई संख्या नहीं रहे, ध्यान रखिए। अब हमारा दूसरा चरण करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया पहले, तो HCF कितना आ जाएगा, 196। अब हम लिख देंगे A बराबर 38 220, B का मान कितना लिख देंगे, 196। बताइए Q का मान 195 और R का मान 0, तो बताइए HCF कितना आ जाएगा, 196। जो हमारा लास्ट बार किसका भाग दिया हमने, 196 का, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत, उतारने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिए। ये हमारा दूसरा सवाल है। अब हम तीसरे सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है 867 और 255। देखिए 867 और 255, वही बड़ी संख्या 867 और 255 है, ये भाज्य हो जाएगी, ये भाजक हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो बड़ी संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाती है, जिसका हम भाग देते हैं भाजक कहलाती है। जितनी बार भाग जाता है भागफल होता है, और जो बचता है वो हमारा शेषफल होता है। ध्यान रखिए 867 में हम भाग देंगे किसका, 255 का। भाग दे के देख लेते हैं 255 का, ये दे दिया। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, देखिए ये मैं भाग दे के बता रहा हूँ, सवाल आगे मैं वो करूँगा। 255 में भाग देंगे तो हम 3 बार गुणा करते हैं इसको, 255 को 3 से गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गए। 4 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, 3 बार करेंगे और लिख देंगे 765, 2 0 102 बच गया। अब देखिए ऊपर कोई संख्या नहीं बची, तो अब हम दूसरा चरण स्टार्ट कर देंगे। 102 का भाग किस में दे देंगे, 255 में। देखिए 102 को 2 से गुणा करेंगे तो 204 हो जाएगा, तो 2 बार हमारा भाग चले जाएगा, 204, 1 बच गया, 5 बच गया। अब तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। 51 का भाग हम किस में दे देंगे, 102 में, और 51 दूना 102, हमारा शेषफल आ गया 0। अब देखिए मैं सवाल करता हूँ 867 और 255। देखिए बोर्ड का एक ही नियम है कि आप स्टेप बाय स्टेप सवाल करिए, हिंदी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा लिखेंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हो आप, A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने आपको याद करने के लिए लिखा है कि ध्यान रहे। A बराबर क्या लिख देंगे, 867, B बराबर कितना लिख देंगे बताइए, B बराबर कितना लिख देंगे, 255, और Q बराबर वही भागफल कितना था पहले चरण में, यहाँ लिख देंगे प्रथम चरण, तो 867 ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। बताइए भागफल कितना है, 3, शेषफल कितना है, 102। अब लिखेंगे दूसरा चरण या द्वितीय चरण, दूसरा चरण, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे चरण में हम क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यहाँ लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R, और A का मान कितना है बताइए दूसरे चरण में, 255, कितना है 200, बराबर B का मान कितना है बताइए
102। भागफल कितना है तो बताइए, शेषफल कितना है 51। तीसरा चरण लिख देंगे तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या लिख देंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वही। अब ध्यान रखिए तीसरे चरण में हमारा भाज्य कितना है 102, भाजक कितना है 51, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 0। क्या लिख देंगे HCF बराबर कितना आ जाएगा 51। लास्ट वर्ग किसका भाग दिया 51 का, तो कितना आ जाएगा 51। ध्यान रखिए इसको। ये मैंने आपको 3 सवाल करवाए हैं। अब हम अगले इसकी नेक्स्ट क्लास में अगले सवालों को हल करेंगे। अगला सवाल आप करोगे, नहीं होता है तो मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन आप करोगे, इसको कोशिश करके देखोगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो मेरे को। कोई भी परेशानी आती है तो गणित का हम कहीं से भी कुछ भी कर देंगे, ध्यान रखिए। आप जो बोलोगे उस समस्या का समाधान होगा। ये नहीं है कि आपकी कोई परेशानी है, आपने लिखा और हमने नहीं किया उसको। ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो अपने दोस्त हैं उनको शेयर करिए। और नेक्स्ट क्लास कुछ समय बाद हम लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।